सभी विद्यार्थी एक एक करके कक्षा में आने लगे और अपनी जगह पर बैठने लगे। सभी एक चीज सोच रहे थे कि जहाँ पर हमारे गुरु हमारे शिक्षक हमें पढ़ाते हैं उस मेज पर एक कांच का मटका रखा हुआ है जिसके अंदर एक बड़ा सा पत्थर रखा गया है। सभी आपस में बात कर रहे हैं। सभी बच्चे कुछ कह रहे हैं। ना जाने यह क्या लगता है सर आज कुछ अलग सिखाएंगे। लगता है गुरुजी आज आएंगे ही नहीं। कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है। ऐसी बातें। अब सब बच्चे बड़ी ही बेचैनी से अपने गुरु का इंतजार करने लगे कि गुरु आएंगे तो मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। अब गुरु अपनी कक्षा में आते हैं और सभी बच्चों का चेहरा ध्यान से देखते हैं। सही बच्चे एक प्रश्न लिए बैठे हैं अपने मन के अंदर। उनकी आंखों में यह बात झलक रही थी, आज मैं आपको एक ऐसी सीख दूंगा जो आपके जीवन में आपको एक दिशा प्रदान करेगी, जिससे आपका जीवन सरल और सीधा दिखने लगेगा। सही बच्चे अब और सोचने लगे कि गुरुजी आज ना जाने ऐसा क्या सिखाने वाले हैं। तो गुरु ने कहा, देखो बच्चों, आपको इस कांच के मटके के अंदर क्या दिख रहा है। सही बच्चों ने कहा, गुरुजी एक बड़ा सा पत्थर है जो कांच के मटके के अंदर रखा हुआ है। और गुरुजी ने वापस से कहा, तो क्या यह कांच का मटका भरा हुआ है। सभी बच्चों ने कहा, हाँ यह तो गुरुजी भरा हुआ है। अब गुरुजी ने अपनी जेब से कुछ कंकर निकाले और फिर उस मटके के अंदर डाल दिए। फिर एक रेत की पोटली निकाली और रेत की पोटली में से सारा रेत उस मटके में उड़ेल दिया। अब बच्चों से पूछा, अब बताओ बच्चों, क्या यह मटका पूरी तरीके से भरा हुआ है। अब बच्चों ने कहा, हाँ गुरुजी, अब तो यह पूरी तरीके से भर गया है। गुरुजी कहते हैं, शाबाश, तुम सभी ने ठीक से देख लिया और समझ लिया। अब गुरुजी कहते हैं, मैं अपने साथ एक और कांच का मटका लाया हूँ। अब गुरुजी बाहर जाते हैं, एक और कांच का मटका लाते हैं और उस मेज पर उसी मटके के बगल में रख देते हैं। अब पहले उसके अंदर रेत डालते हैं, छोटे कंकड़ डालते हैं। फिर उसके बाद उसी की सामान जितना बड़ा वो पत्थर पहले वाले मटके में था उतना बड़ा ही पत्थर अब उस मटके में डाल देते हैं। अब बच्चों से पूछते हैं, बच्चों अब क्या दिख रहा है तुमको। बच्चों ने कहा कि गुरुजी यह अब पत्थर बाहर दिख रहा है, मटके के बाहर आ चुका है। अब गुरुजी ने बड़ी शांति से कहा कि देखो बच्चों, मैं तुम्हें यही समझा रहा था कि जो ये कांच का मटका है ये तुम्हारे जीवन के समान है। इसके अंदर तुम्हें कौन सी पहली चीज रखनी है कि तुम्हें मालूम होनी चाहिए तुम्हें जीवन में क्या पाना है, यह मालूम होना चाहिए और उसको तुम अपनी पहली प्राथमिकता दोगे। उस काम को तुम पहले करोगे। यदि तुम छोटे यहाँ वहाँ के काम करने चले गए तो हमेशा यह जो बड़ा पत्थर है वह आपके जीवन के बाहर ही होगा। पहले मटके में हमने क्या देखा, पहले हमने बड़ा पत्थर डाला, फिर उसके अंदर कंकड़, फिर उसके अंदर रेत डाला। अब जाकर वह पूरा मटका अपने हिसाब से पूरा भर गया। परंतु जब हमने दूसरे मटके के अंदर पहले रेत डाली, पहले कंकड़ डाले, तो ये उसी प्रकार रेत और कंकड़ थे जो हमारे छोटे मोटे काम होते हैं। हम यहाँ वहाँ जो भटकते रहते हैं छोटे छोटे काम करने के लिए, और उसके चक्कर में जब आप वो बड़ा पत्थर उस रेत और उस कंकड़ की जगह पर डालते हैं तो बड़ा पत्थर आपके जीवन से बाहर आ जाता है और आप उस काम को नहीं कर पाते हो। आपको यह समझना होगा कि आपको पहली प्राथमिकता किसे देनी है। अब इसे अपने जीवन से देखते हैं। बच्चों, मुझे ऐसा लगता है, यह मेरा नजरिया है कि तुम्हारी पहली प्राथमिकता तुम्हें जीवन में सफल बनना है। तुम्हें जीवन में एक बड़ा मुकाम पाना ही तुम्हारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और दूसरी प्राथमिकता तुम्हारी यहाँ वहाँ की बातें होनी चाहिए। यदि आप यहाँ वहाँ की बातों को पहली प्राथमिकता देंगे तो आप जीवन में असफल रह जाएंगे, अपने मुकाम को नहीं पाएंगे। इसलिए आपको पहली प्राथमिकता उसी चीज को देनी है जो आपके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमेशा उस कांच के मटके से पत्थर बाहर ही दिखेगा, आपके जीवन से बाहर ही दिखेगा। यदि आपको जीवन को पूर्णता से जीना है और पूर्ण करना है तो आपको अपनी प्राथमिकताओं को ठीक से चुनना होगा। जो महत्वपूर्ण है उसे पहले रखें, उससे कम को दूसरे और उससे कम को तीसरे। ऐसे करते करते अपने जीवन को पूरा करें। बात कितनी सरल सी और साधारण सी है पर काम की है और समझने लायक है। आप सभी का शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ तक सुना। धन्यवाद।